अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ज़ीरो 963 3690। आर्यभट्ट के पर पोते मिला कुछ? सर अगर स्कूल में इतना गणित पढ़ लिया होता ना तो आज बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन गया होता। मैंने कहा था तुझसे नहीं होगा। राधिका, इसके पेट में जब तक खाना नहीं जाता ना, इसके आइडियाज नहीं निकलते। आप क्यों नहीं ट्राई करते? आप तो बहुत स्मार्ट है। मैथ्स में नहीं, मेरी एक्सपर्टीज क्राइम में। बट एक चीज मैं जरूर जानती हूँ, सवाल को जितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखोगे वो उतना ही मुश्किल लगेगा, और अक्सर जो सवाल मुश्किल दिखते हैं उनका जवाब बहुत ही सिंपल होता है। एग्जैक्टली। सर डॉक्टर ने बताया कि नीलेश कोठारी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। सर जिस लिक्विड में किलर ने नीलेश को डुबाया था वो कपड़े को डाई करने वाली एक चीप क्वालिटी का लिक्विड है, और वो डाई नीलेश की बॉडी के अंदर तक चला गया है सर, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है। सर वो हमें कुछ बता नहीं पाएगा। मतलब वो गूंगा हो गया, अब कुछ बोल नहीं पाएगा। महेंद्र, बट वो तो बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है, कोई तो ट्रीटमेंट होगा। सर मैं यहाँ के डॉक्टर को जानती हूँ, आई जस्ट गो एंड टॉक टू हिम। या प्लीज। जी हाँ, सिर्फ तेज खबर आपको दिखा रहा है क्राइम सीन का ये दिल दहलाने वाला भयानक सीन। ये वही फैक्ट्री है जहाँ पर नीलेश कोठारी नाम के एक आदमी को मारने की कोशिश की गई, और वो रहा रंग बिरंगा जहरीला पानी जिसमें नीलेश कोठारी को डुबाया गया। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हो सकता है ये अटेम्प्ट टू मर्डर अपरिचित का ही काम, लेकिन पुलिस की बोलती बंद है। पुलिस कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही है, कुछ छुपा रही है। क्या पुलिस कोई भी खुलासा ना करके अपनी एक और नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे जानने का हक हम सबका है। आखिर पुलिस डिपार्टमेंट पर इस देश की, इस शहर की सुरक्षा का जिम्मा है। कैसे एक इंसान, एक मर्डरर पूरी पुलिस फोर्स पे भारी पड़ सकता है? और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे तेज खबर। मिलते हैं कुछ देर बाद। सर ये न्यूज चैनल वाले तो वहीं पर है जब नीलेश कोठारी को मारने की कोशिश की गई थी। सर ये वहां कैसे पहुंच गए? हेलो, व्हाट? रियली? आर यू श्योर? कैमरा ऑन करो। एक सनसनीखेज खबर आप सबके लिए। अपरिचित हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है, तो चलिए बात करते हैं अपरिचित से। हेलो। सबसे पहले तो आपको मुझे शुक्रिया कहना होगा जो मेरी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए। वैसे कैसा लगा पुलिस डिपार्टमेंट को मेरा ये वाला तोहफा? एक बार फिर मेरी जीत हुई और पुलिस डिपार्टमेंट की हार। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो नीलेश कोठारी का अटेम्प्ट टू मर्डर है वो आपने? ऑफ कोर्स। तो वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जो नई टीम इस केस पे काम कर रही है ना, वो है तो टक्कर की नीलेश कोठारी की जान बचाने। पर क्या फायदा, जो जिंदगी वो जिएगा वो मौत से भी बदतर होगी। आपको पुलिस डिपार्टमेंट को इस तरह नीचा दिखाकर क्या मिल रहा है? सुकून, खुशी, वही खुशी जो किसी को आईने में उसका असली चेहरा दिखा के मिलती है। मैं दिखा रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को कि वो कितने बड़े लूजर्स हैं। तो इस बार वार बड़ा होगा, पुलिस डिपार्टमेंट को चोट भी बड़ी लगेगी। इसका मतलब कि आपका नेक्स्ट विक्टिम कोई बड़ा आदमी होगा। वैसे आप अपने विक्टिम को कैसे चुनते हैं सर? सब मैं ही बता दूं, और पुलिस वाले मुफ्त की सैलरी उठाए बस। इतने सुराग तो छोड़े हैं मैंने हर बार। हाँ, इस बार बैड लक है पुलिस वालों का। सिर्फ एक ही सुराग जो है उनके पास मुझ तक पहुंचने का। 4 सुराग भी होते तो कौन सा पहुंच पाते। धत तेरी के, फिर से नहीं पकड़ पाए। लगता है इस बार भी कोई एविडेंस नहीं छोड़ा मिस्टर अपरिचित ने। ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो। अब इतने साल से फाइल इधर से उधर थोड़ी कर रहा हूँ सर, थोड़ा बहुत तो सीख ही गया हूँ कि क्रिमिनल काम कैसे करते हैं। ठीक है, फाइल रखो और काम करो अपना।
जैन सर। मृत्युंजय, न्यूज तो देख ही ली होगी तुमने। भूकंप आ गया है डिपार्टमेंट में। इस न्यूज के बाद मृत्युंजय, मेरे फोन पे इतने कॉल्स आ चुके हैं कि ये केस किसको दे दिया। अभी तक इस केस में कुछ हुआ क्यों नहीं? आई एम सॉरी सर, किलर हमारे हाथों से निकल गया है। अगली बार भी वो निकल जाएगा अगर तुमने कुछ किया नहीं तो। सुना तुमने, इस बार कुछ बड़ा करने वाला है वो। एक किलर का ओवर कॉन्फिडेंस ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है सर, और मेरा यकीन मानिए इस बार वो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। सो बेटर मेक इट डन मृत्युंजय। तुम तो जानते हो ना, इस तरह की खुफिया ऑपरेशंस में फंडिंग तो लगती है। तो अगर तुम्हारी टीम इस ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हुई ना, तो ये एसटीटी का आखिरी केस हो सकता है। इसकी नौबत नहीं आएगी सर। आई रियली होप सो मृत्युंजय। जैन सर। बात की मैंने डॉक्टर से, बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे। ग्रेट। टायर्ड लग रही हूँ, कुछ लाऊं आपके लिए? टी, कॉफी, जूस? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अब लाता हूँ ना, कोल्ड कॉफी लाता हूँ, अभी ला। ये हमेशा से ही ऐसे जेंटलमैन है या आज कुछ ज्यादा है। आई नो, लगा ही था मुझे। कॉफी मुझे पिला रहा है, पर कॉफी डेट पे ले जाने की ख्वाहिश किसी और के साथ ही है। नॉट बैड। सिर्फ क्रिमिनल्स को ही नहीं, कि लड़कों को भी काफी अच्छी तरह समझती हैं। बाय द वे, आपको क्या लगता है नेक्स्ट विक्टिम कौन हो सकता है? देखिए मैंने न्यूज़, डिपार्टमेंट का कोई करीबी हो सकता है। चाहे कोई अपडेट? सर, नीलेश कोठारी किडनैपिंग के दिन होटल रूम में किसी के साथ था। सर, हर विक्टिम की तरह वो भी अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। सर, हमारी थियोरी के हिसाब से नीलेश कोठारी विक्टिम की प्रोफाइल में बिल्कुल सही बैठता है। सर, लेकिन सौरभ की रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है वो अभी तक पता नहीं चल पाया। जय, मुझे लगता है कि हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। हम यहाँ पर इन विक्टिम्स के बीच की कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आई फील कि इनके जिस अलग अलग तरीके से मर्डर हुआ है उसी में कहीं जवाब छुपा हुआ है। सर, यू मीन टू से कि किलर ने किसी वजह से इन सबको अलग अलग तरीके से मारा है? और अगर वजह हमें मिल गई तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। जया, तुम ऐसा करो कि इन सारे विक्टिम्स की लाइफ को छान मारो। इनकी लाइफ हिस्ट्री चाहिए मुझे इस टेबल पे, स्पेशली उस सौरभ की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ इस केस में। इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता लगाओ, कहाँ से आया, कौन है, कौन से स्कूल में पढ़ता था और क्या क्या किया। यस। आई डोंट थिंक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन चारों के बीच का कनेक्शन है। कोई और बात है जिसकी वजह से किलर ने सबको अलग अलग तरीके से मारा है। हमें इस किलर को जल्द से जल्द पकड़ना है, इससे पहले कि वो किसी और का शिकार करे। सौरभ के बारे में पता लगाओ। यस। जया, कुछ पता चला? सर, एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। सर, 12 साल पहले की सौरभ की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। वो कौन से कॉलेज जाता था, कौन से स्कूल जाता था, वी हैव नथिंग सर। मे बी सौरभ इसका असली नाम नहीं है
और ये 12 सालों से फेक आइडेंटिटी के साथ जी रहा है। सर सौरभ अभी 28 साल का है। 12 साल पहले यानी कि वो 16 साल का होगा जब उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। लेकिन सर इतने कम उम्र में वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसा इंसान तभी करता है जब वो किसी चीज से भाग रहा हो या छुप रहा हो। जया, तुमने एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था मुझे, जिसमें हम किसी भी इंसान की एज को कम या ज्यादा करके ये पता कर सकते हैं कि वो कैसा दिखता था। आप प्लीज उसे ओपन करो ना। यस सर, ओपन हो गया। अब इसमें सौरभ की फोटो डालो और 12 साल कम करो। सर फोटो। यानी कि सौरभ जब 16 साल का था तो ऐसा दिखता था। जया, इस फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता लगाओ कि ये कौन है। जरूर कोई बड़ा क्राइम किया होगा इसने। यस सर। यानी कुछ पता चला? सर सब जोड़ घटा के देख लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। 0963। हम इन 4 डिजिट के नंबर को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम इसे मुश्किल पहेली समझ रहे हैं, जबकि ये पहेली नहीं है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि 0963 किसी का एटीएम का नंबर भी हो सकता है। आई मीन किलर के एटीएम का नंबर हो सकता है, या फिर डेबिट कार्ड के आखिरी के 4 डिजिट, या फिर किसी मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 नंबर। सर बर्थ टाइम भी तो हो सकता है। 9 सितंबर को 6:30 बजे पैदा हुआ। लेकिन इस वक्त तो काफी लोग पैदा हो रहे थे, और अगर वो हमें चैलेंज कर रहा है तो इस तरह का स्टूपिड क्लू क्यों देगा? सर नीलेश कोठारी की कार जिसमें उसकी किडनैपिंग हुई थी, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये कार का नंबर भी तो हो सकता है 0963, है? फर्स्ट 2 डिजिट 09। गैरी, ये नंबर तो इंदौर के आरटीओ का कोड नंबर है। इस कॉम्बिनेशन की सारी गाड़ियों की लिस्ट निकालो। हो सकता है कि ये अगले विक्टिम की गाड़ी का नंबर हो। गौतम जी, अपरिचित वाले केस का क्या अपडेट है सर? इस बार भी पुलिस देर से पहुंचेगी या किलर को पहले से रोकने का कोई तरीका है आपके पास? इस बार भी हारेंगे क्या आप? देखिए, उसने टीवी पर आकर एक बार पुलिस के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बक दिया और आप सब लोग ये हार जीत का रिपोर्ट कार्ड बनाने पे लग गए। इस देश और इस शहर की सारी पुलिस जनता की अपने जान पर खेलकर रक्षा करती है और करती रहेगी इनफैक्ट। लेकिन आपका ये सो कॉल्ड जो अपरिचित है, जिसे आपने हीरो बना रखा है, ये हर बार नहीं जीतेगा। हाँ, और ये हर बार बचकर जा भी नहीं पाएगा। इसको तो इसके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। इनफैक्ट हमारे बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स की टीम इस केस पर काम कर रही है। सर ये 0963 की गाड़ी गौतम सिन्हा के नाम पे रजिस्टर है। गौतम सिन्हा? ये तो सिटी हॉस्पिटल में है। यानी कि अपरिचित का अगला शिकार गौतम सिन्हा है। क्यों काट रही है? बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स की टीम। तो फिर उसका अगला शिकार कौन होगा सर? इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप, या इस बारे में कहने के लिए भी कुछ नहीं है आपके पास? देखिए, मैं इस केस के बारे में अब आपको और ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये सो कॉल्ड अपरिचित इस बार हारेगा जरूर, और उसके किए हुए गुनाहों की उसको सजा मिलकर रहेगी। और हाँ, अब कोई और उसका दूसरा शिकार नहीं बनेगा। तो गौतम जी हमें ये बताइए आप। सर एक और क्वेश्चन प्लीज। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गौतम जी कोई भी सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है। वो बस इतना कह रहे हैं कि उनके बेस्ट ऑफिसर्स की टीम इस केस पर काम कर रही है, जिसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है किसी को। सब सेफ है या नहीं इस बारे में कुछ कह नहीं सकते।
उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। ईशा कह रही तुम दोनों सीधे हॉस्पिटल जाओ। सर एक तो इस केस ने जीना हराम कर रखा है, ऊपर से फोन पे फोन। अरे ये फोन कब स्विच ऑफ हो गया? उस तरफ कर। मेरे मुंह पे क्या मार रहा है? तेरे को सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? गैरी, हमें हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी चलाओ। बस मैम पहुंचने वाला है। फास्ट फास्ट। वो रही इंस्पेक्टर गौतम की कॉल। और ये गाड़ी तो किलर चला रहा है। इंस्पेक्टर गौतम पीछे बेहोश है। गैरी इस गाड़ी के पीछे लो, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट, अदरवाइज वी लूज हिम। जल्दी गैरी। गैरी फटाफट। We can't lose him, Gary, fast. गैरी, इसके हाथ में गन है, पोजीशन। गैरी, बी केयरफुल। आज इस अपरिचित को छोड़ेंगे नहीं। Gary, what happened? Gary, are you okay? मैं ठीक हूँ। I'm okay. think इंस्पेक्टर गौतम को होश आ गया है। We have to save him. Yes, ma'am. गैरी, आई थिंक उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। गैरी, आई थिंक वो जंगल की तरफ भाग रहा है। आप इंस्पेक्टर गौतम को बचाइए मैम।
मैं किलर के पीछे भागता हूँ। और तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप जाइए। Are you all right? Yeah. Why? Are you all right? Yeah. I'm okay. ना धुआं कैसे? गैरी! I'll be back. गैरी की जैकेट, ब्लड। सर आपको क्या लगता है गैरी सर को किलर ने कहीं मार? ना, गैरी को अगर मारा होता तो अब तक हमें उसकी लाश मिल गई होती। उसे किडनैप किया गया है एंड आई थिंक किलर का बहुत जल्दी हमारे पास कॉल आ जाएगा। सर सौरभ की पिछली जिंदगी का पता चल गया है सर 12 साल पहले एक ब्रूटल गैंग रेप हुआ था जिसके 4 रेपिस्ट थे। सर सौरभ जिसका असली नाम पवन है वो उन 4 रेपिस्ट में से एक था। सर बाकी 3 रेपिस्ट को तो सजा मिल गई लेकिन पवन को सिर्फ 1 साल का जुवेनाइल डिटेंशन मिला। सर वहां से निकलने के बाद में पवन ने सौरभ बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी लेकिन सर वो लड़की सर्वाइव नहीं कर पाई सर गैंग रेप के बाद में उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया। ठीक उसी तरीके से जैसे किलर ने सौरभ को मारा था। एग्जैक्टली सर। फिर तो मंदाकिनी, अजीत और नीलेश इन तीनों ने भी अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा गलत किया होगा। सर इन सब की वजह से किसी न किसी बेगुनाह की जान गई है सर मंदाकिनी ने बैंक में अपनी बड़ी पोजीशन के चलते अपने बिजनेसमैन फ्रेंड का 1 करोड़ का लोन माफ करवा दिया लेकिन वहीं एक किसान जिसने 50,000 के लोन के लिए अप्लाई किया था उसका लोन रिजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और सर हमारा दूसरा विक्टिम अजीत, उसकी वजह से एक 16 साल के स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली थी। What about नीलेश? सर जहां नीलेश को मारने की कोशिश करी गई थी सर 10 साल पहले नीलेश उसी फैक्ट्री में एज अ सुपरवाइजर काम करता था। सर पैसे बचाने के लिए वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का डाई यूज करता था। सर वर्कर्स को प्रॉपर सेफ्टी किट भी नहीं प्रोवाइड करता था
जिसकी वजह से एक वर्कर की उसी डाई में डूब के मौत हो गई थी। यानी कि किलर ने उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाया है जिनकी वजह से किसी न किसी बेगुनाह की जान गई। इंस्पेक्टर गौतम, आप किलर के अगले शिकार थे। बताइए कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से किसी न किसी की जान गई। सर आप ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है सर। सर ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि पुलिस ऑफिसर होने के नाते हमारे ढेरों दुश्मन होते हैं एंड न जाने कौन कब किस बात का बदला ले रहा हो सर। बट आई सेड ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सर किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है। टीवी से कनेक्ट करो। श्योर सर। हेलो मिस्टर मृत्युंजय, फाइनली उस दिन फैक्ट्री में आपके इतने करीब होके भी मुलाकात नहीं हो पाई। सो हियर वी आर, नाइस टू मीट यू। अपरिचित, यही कहते हो ना तुम खुद को? जिसका परिचय आप लोग अभी तक पता नहीं कर पाए वो अपरिचित ही तो कहलाएगा। खैर, मेरे बारे में कभी आप जान भी नहीं पाएंगे और सरप्राइज्ड भी नहीं होंगे। फिर सरप्राइज? थोड़ा बहुत तो हम भी जानते तुम्हारे बारे में। तुम उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत किया होता है। गैरी इनोसेंट है, उसकी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? गैरी की जान लेने में तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे चाहिए गौतम। देखो, गैरी हमारी टीम का मेंबर है और गौतम हमारे पास है। इस बात की खबर किसी को नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि हम किसी जगह में मिलते हैं और इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं और तुम गैरी हमें दे देना। ये क्या बोल रहे हो? हाँ? ये क्या? अच्छा चार बार पुलिस डिपार्टमेंट को हरा दिया और अभी भी मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। एक्सचेंज करने के बहाने मुझे पकड़ना चाहते हैं। सॉरी, पर इस ट्रैप में मैं नहीं फंसने वाला। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। तुम उधर गौतम की जान लो और मैं इधर सही सलामत गैरी को छोड़ दूंगा। दस मिनट है डिसाइड करने के लिए। तुमने ही कहा ना कि अपने टीम मेंबर की जान बहुत प्यारी है तुम्हें, तो मैं 10 मिनट बाद फिर एक वीडियो कॉल करूंगा। मेरी आंखों के सामने लाइव वीडियो पर तुम गौतम के सिर पे शूट करोगे। कोई ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश मत करना। अगर मुझे इस टीम और इसके खुफिया ऑपरेशन के बारे में पता चल सकता है तो कुछ भी पता चल सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट के हर मूवमेंट पे मेरी नजर है, इसीलिए कोई चालाकी नहीं। 10 मिनट है तुम्हारे पास चूज करने के लिए कि गैरी की जान ज्यादा प्यारी है या गौतम की। लिसन, कॉल मत काटो। लिसन। बता तूने ऐसा क्या किया है कि ये किलर तेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? बता। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। एक साइको किलर कुछ भी बोल देगा तो उसकी बात का भरोसा कर लोगे क्या? मार दोगे मुझे? एक पुलिस अफसर को मार दोगे? सर मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। हाँ बोलो। सर मैंने इन चारों विक्टिम्स के बारे में पता किया है। सर इन सब पे कोई ना कोई केसेस चल रहे थे और सारे केसेस दबा दिए गए। लेकिन किलर को इन केसेस के बारे में कैसे पता चला? सर केसेस की सारी फाइल्स मिसिंग हैं। आई एम श्योर अंदर का कोई आदमी है जो किलर की मदद कर रहा है। यानी कि वो आदमी
हमारे सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में भी उस किलर को बता रहा होगा। उस आदमी के बारे में पता करो, कौन है वो। जाओ। ठीक है सर। गौतम किधर है? दिखाई नहीं दे रहा। लेके आओ चुपचाप। और हाँ, गोली सिर के बीचों बीच लगनी चाहिए। 1 शॉट, खेल खत्म। देखो देखो, सुनो मेरी बात। इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए 10 मिनट काफी नहीं होते हैं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम? 1 सेकंड लगता है ट्रिगर दबाने में। गौतम जैसे घटिया इंसान की जान लेने में इतना क्या सोचना? लगता है गैरी की जान प्यारी नहीं है तुम्हें। बेचारा मौत मारा जाएगा। देखो, तुम जल्दबाजी में ये कदम नहीं उठा सकते हो। गैरी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, तुम होगे। तुम्हें चॉइस दी थी मैंने। गौतम का नंबर आएगा किसी और दिन। अभी गैरी को जिंदा तो नहीं छोड़ सकता। अपरिचित की रेपुटेशन का जो सवाल है। देखो देखो, सुनो मेरी बात। सुनना सुनाना हो गया। अब बस गैरी के आखिरी पलों में आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि मरने के बाद बेचारे को स्वर्ग मिले। जीते जीते उसे ज्यादा कुछ मिला नहीं। बेचारे मजनू की कितनी ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। बुरा लग रहा है कि गौतम वाली दर्दनाक मौत अब इसे मिलेगी। पर क्या करें? चलो अपना अलविदा कह दो। बाय। लिसन लिसन लिसन, मेरी बात सुनो। देखो, कॉल मत काटना। रुको रुको, मेरी बात सुनो। पता है तुम मुझे मार दोगे। मार दो। मुझे ये बता दो कि मेरी मौत किसके हाथ हो रही है। सर किसी केस में इतना हेल्पलेस फील नहीं हुआ। वहाँ गैरी सर की जान जा रही है और हम ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। सर कुछ भी नहीं है हमारे पास। कोई ऐसा सुराग नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि गैरी सर है कहाँ। जया, तुमने नोटिस किया किलर गैरी के बारे में क्या कह रहा है? क्या मजनू, ख्वाहिश? हाँ सर, जैसे कि किलर को पता हो कि गैरी सर किसी को लाइक करते हैं। नो सर, नॉट पॉसिबल। हमारी टीम को थोड़ा बहुत अंदाजा है कि गैरी सर ईशा मैम को लाइक करते हैं, बट ये बात तो बाहर कैसे पता चल सकती है? हाँ सर, टीम के बाहर किसी को कुछ नहीं पता सिवाय एक इंसान के। किसके? कॉफी मुझे पिला, पर कॉफी डेट पे ले जाने की ख्वाहिश किसी और के साथ ही है। राधिका। थैंक यू डॉक्टर अवस्थी। प्लीज कॉल मी राधिका। कॉफी पियोगे? राधिका? यानी कि राधिका है अपरिचित। भीड़ का वो चेहरा जो इतने समय से हमारे बीच में था, फिर भी हम उसे नहीं पहचान पाए। सर लेकिन किलर तो एक आदमी की तरह बात करता है।
हाँ, वो उसकी असली आवाज नहीं थी, कंप्यूटर से बदली हुई आवाज थी। जानबूझकर हमें धोखे में रखने के लिए एक मर्द की आवाज में वो हमसे बात कर रही थी। महेंद्र, उसके फोन को ट्रेस करो, और जया तुम उसकी हिस्ट्री निकालो। यस सर। सब पता चल गया सर। सर, ये राधिका पुलिस एग्जाम्स के लिए अपीयर हुई थी, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई थी। गौतम, जानते हो उसे? भूषण की बेटी? मेरे पापा भूषण अवस्थी एक कांस्टेबल थे। सपना था उनका कि मैं भी पुलिस की वर्दी पहनूं, बड़ी अफसर बनूं। बेटा, तुम्हारे पुलिस इंस्पेक्टर बनने के सपने में ये बैकग्राउंड चेक का आखिरी पड़ाव बचा है। पापा, लेकिन हम ये गौतम सर के घर क्यों आए? बेटा, हमारे से बिजी बहुत रहता है। उन्होंने कहा था घर पे लेटर बना के रखेंगे, आके ले लेना। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे सारे अप्रूवल आज हो जाएंगे। हमारे सर बहुत अच्छे हैं। चलो मिलते हैं। जय हिंद सर। अरे भूषण, आओ आओ। सर, आपको बताया था ना, ये मेरी बेटी राधिका। याद है, याद है। और वैसे भी एक बार इसका चेहरा देख लेने के बाद भला कौन भूल सकता है इसे। बहुत ही होनहार बेटी है तुम्हारी। और मैंने सुना है कि तुम पुलिस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ऊंचे रैंक पे आई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर, आपने अप्रूवल लेटर बना के रखा होगा ना? अरे दिमाग से उतर गया। दरअसल आज इतना बिजी था ना कि भूल ही गया। कोई बात नहीं, वो तो मैं बस अभी थोड़ी देर में बना दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा। सर, टाइम लगेगा तो हम लोग बाद में आए, ड्यूटी पे जाना है सर। अरे भूषण, तो तुम जाओ ड्यूटी पे, अपनी बेटी को यहीं छोड़ जाओ। मैं अप्रूवल लेटर बनाकर और ड्राइवर के साथ सही सलामत उसे घर पहुंचवा दूंगा। अब ठीक है? थैंक यू सर। चलो बेटा, मैं निकलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आओ आओ, आ जाओ, शर्माओ मत। कम, अरे आ जाओ, शर्माओ मत। जब कल पुलिस ऑफिसर बन जाओगी तो हम दोनों का तो रोज का उठने बैठने का साथ होगा। कम ऑन ना बेटा। मैं शराब नहीं पीती और सर मैं। अरे क्या हो गया? सर, मैं कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर ले लूंगी लेटर। प्लीज आप छोड़िए मुझे। तुम बिना, जब अभी थोड़ी देर में बस मैं तुम्हें एक बढ़िया सा रिकमेंडेशन लेटर दे दूंगा, तो फिर कल सुबह की क्या जरूरत है? बस तुम थोड़ा सा कोऑपरेट करो। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कम ऑन, क्या हो गया? होश में नहीं है, प्लीज आप छोड़िए मुझे। तो तुम भी थोड़ा सा होश खो दो ना। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? डोंट इवन डेयर। होश में नहीं है आप। पछताएगी, बहुत पछताएगी। अगले दिन रिकमेंडेशन लेटर तो नहीं आया, पर मेरे बैग में ड्रग्स जरूर आ गए। और उसकी वजह से मेरा पुलिस ऑफिसर बनने का सपना सपना ही रह गया। जो भी दरवाजे थे सब बंद हो गए। मेरे पापा जो इतने ईमानदार थे, उनकी इतनी बेइज्जती हुई, वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। फिर पापा, ये क्या किया आपने? पापा, तूने मुझे कहीं नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा। तूने मेरी समझ में इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा, वो सब झूठ था। वो ड्रग्स मेरे नहीं थे पापा। पापा,
पापा उठिए पापा आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आपको सर भूषण ने तब सुसाइड कर लिया था और बस यही मेरी एक गलती हो गई। तुम्हारी एक किस गलती की वजह से कितने सारे लोगों की जान गई। महेंद्र, जीपीएस के हिसाब से राधिका की लोकेशन कहाँ है इस वक्त? सर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि शहर के दूसरे कोने में पुराने पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास की लोकेशन है। इस बार वो हमारे हाथों से नहीं निकलनी चाहिए। कम ऑन, लेट्स मूव। यस सर। पुलिस की वर्दी डिजर्व करती थी मैं, जो मुझे नहीं मिली। प्रूव करना चाहती थी मैं कि तुम जितने भी वर्दी वाले हो, तुम सबसे बेटर हो। मैं ऐसे लोगों को चुनना जिनका इंसाफ सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम किया है मैंने। और अगर पैसे हो ना, तो ऐसे लोगों की फाइल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हाँ मैडम, आप तो हमें भूल ही गई हैं। वो फाइल कब की पहुंचा चुका हूँ आपको। पैसा कब तक मिलेगा? पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। कब? आ जाएंगे, अभी निकलो यहाँ से, जाओ। जा रहे हैं, लेकिन टाइम से पैसा पहुंचा दीजिए आप। बस अफसोस तो इस बात का है कि अपना बदला नहीं ले पाई मैं। उस गौतम की जगह तुम्हारी जान लेनी पड़ी। सॉरी, कॉफी नहीं पिला पाऊंगी। तो तुम्हें छोड़ भी तो नहीं सकती ना, अपरिचित की रेपुटेशन का सवाल है। मरना तो पड़ेगा तुम्हें। सो गैरी, गुड बाय। अभी जहर अपना काम अपने आप कर ले। जा महेंद्र, गैरी को देखो। यस सर। मैंने कहा था ना तुमसे, परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती। वेल, कोई और ऑफिसर होता तो शायद मुझे नहीं पकड़ पाता, बट आई थिंक आप मुझसे बेटर हैं। श्योर। सर